स्नेहा प्लीज मुझे टोपी दे दोगी? ये लो। क्यों किया आपने ऐसा? पापा घर निकलेंगे। अरे बेटा क्यों? लेकिन वो 8 बजे के बाद नो फूड और 10 के पहले सोना। डॉक्टर ने यही बताया पापा को। आप सब लोग यहीं रुकिए, पर पापा को निकलना होगा। सर, ये न्यूली मैरिड है, इन्हें थोड़ा रोमांस का टाइम दीजिए। हाँ भाई, और नई नई शादी हुई है तो टाइम तो चाहिए ही, है ना? चलो राघव, अब हम निकलते हैं। मैथिली का ध्यान रखना और ज्यादा परेशान मत करना। मुझे किसी भी तरह सच जानने के लिए रुकना ही होगा। चलो भाई, घर का पहला पार्टी खत्म हुआ, हम तो इंतजाम कर कर के थक गए। अरे ओ, अब तो हाथ पैर चला लो, हैं? जल्दी जल्दी टेबल साफ करो, घर क्लीन करो एकदम। कांग्रेचुलेशन भाभी, आज तो कमाल कर दिया आपने। सारा इंतजाम इतनी आसानी से देख लिया। क्यों भाई? हाँ वो तो है। थैंक यू मैथिली। वैसे हमें तुमसे कुछ पूछना भी था। हमें आज ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम अरुण सर के सामने कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे तो लगा कि कोई इस पार्टी को बर्बाद करने पे तुला है। उछोला एकदम नीम की तरह कड़वा हो चुका है। ये सब चौपट करना चाहिए था बेटा। ये खाना मंगवा के रख लिए हैं। कोई चाहता था कि ये डिनर फ्लॉप हो। गई भैंस पानी में। अच्छा, ऐसा काहे करेगा भाई कोई? मुझे मालूम नहीं, शायद आपको मालूम हो। ए, तुमसे पहले भी बोला जा चुका है, ज्यादा बहुरिया बीबी ये सब बनने का कोशिश नहीं करना है। आज जो कुछ भी घर में हुआ है वो खाली नौटंकी हुआ है, हैं? नौटंकी ही तो हुआ है। अब मेहमान चले गए, नौटंकी खत्म हुई गवा। अब सब जैसा पहले था वैसा का वैसा हो जाओ। तुमको हमसे कोनो मतलब नहीं रखना ना, हमें तुमसे कोनो मतलब नहीं रखना, बस कहे हैं? खेल खत्म, पैसा हजम। पर मैं तो अरे मैथिली, बड़ी मुश्किल से तो एक दिन बिना झगड़े के गुजरा है, तुम उसको भी स्पॉइल करने में लगी हो। और ई पड़ा नहले पर दहला। पर मैं पापा वापस आ गए। कहीं उन्होंने सुन तो नहीं लिया? अरुण सर। पापा, हाँ? बेटा, मौसम बहुत खराब है, मेरी गाड़ी फंस गई और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि यहीं रुक जाता हूँ। हाँ हाँ सर, बिल्कुल आइए ना। पर पापा बहुत लेट हो गया है ना, अच्छा होगा अगर आप घर चले जाएं। अरे मैथिली, सर अगर यहाँ रुकना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, पर दवाइयाँ समय समय पे दवाइयाँ लेनी होती है ना पापा को। देखा कितना केयर करती है मेरा। ले ली बेटा। पापा पर हमें खबर नहीं थी ना कि आप यहीं रुकेंगे। अपनी बेटी के घर में रुकने के लिए खबर देनी पड़ेगी, ये पता नहीं था बेटा।
अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आइए, प्लीज आइए। नहीं नहीं, वो एक्चुअली एक्स्ट्रा रूम नहीं है ना। कैसी बातें कर रही हो मैथिली? इतना बड़ा घर है, हमारे पास एक रूम एक्स्ट्रा नहीं होगा। सब एडजस्ट हो जाएगा सर, आप आइए। तुम्हें ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? तो फिर राघव को क्या बोलना चाहिए? यही कि वो आपको घर छोड़ा है। आपका दामाद है ना, वो इतना तो कर ही सकता है। बेटा, इतनी जोर की बारिश हो रही है, तूफान चल रहा है। अगर मेरी गाड़ी फंस सकती है तो राघव की भी फंस सकती है ना। तुम्हें तो पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। लेकिन पापा। अरे समधी जी, आपकी बिटिया का घर है, कुछ घंटे आप रुक जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। और फिर पता नहीं जिंदगी में दोबारा ये मौका मिले ना मिले। आज तो पता करके ही रहूंगा कि मैथिली के साथ चल क्या रहा है यहाँ। आइए आइए आइए। आइए सर। रनिया, जाओ तिवारी जी के लिए वो हरी कौन सी काली चाय होती है। हमें बेइज्जत करना काफी नहीं था जो अपने पापा के साथ भी इतना रूडली बिहेव कर रही हो। काश कि मैं तुमको बता पाती राघव, दुनिया में अगर मेरे लिए सबसे ज्यादा कहीं खुशी है तो वो मेरे पापा के साथ। पर अभी वक्त सही नहीं है। राघव, ये करना पड़ेगा। अरे मैथिली क्या कर रही हो? कम से कम दरवाजा तो नॉक कर लो। दरवाजा नॉक करने से कुछ नहीं होगा, ये तो करना ही पड़ेगा। कपड़े तो पहन ले। कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। आई एम सॉरी, ये काम करना पड़ेगा। क्या काम? पापा के सामने आइडल और लविंग हस्बैंड बनने की एक्टिंग। क्या? जिसको मेरी सारी जरूरतें, छोटी बड़ी, उन सब की फिक्र है। अच्छा, और हम ऐसा क्यों करेंगे? जैसे मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, मेरे टूथपेस्ट में मिंट है या नीम है, उसकी भी फिक्र है। मेरी चाय फीकी तो नहीं, मेरे सेब कच्चे तो नहीं, मेरा तकिया कितना मुलायम है, एसी कितना ठंडा, नहाने का पानी कितना गर्म, एवरीथिंग। अच्छा ओके, और क्या क्या नाटक करना होगा? और लाइक मेरी फेवरेट फिल्म, कलर, खाना, तुम्हें सब पता है। तुम करोगे ना ये एक्टिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। ए माय डियर मदर इन लॉ, बाल बाल बच गए आज आप। बस आपकी जो पढ़ी लिखी बहुरिया है ना, उनको डाउट हो ही गया था। बनुआ, तुम फालतू का लूडो मत खेलो हमारे साथ, सीधा सीधा बात बताओ। अरे सीधा ही तो बोल रहे हैं। मैथिली आपकी सारी की सारी पोल पट्टी खोलने ही वाली थी। बस ये समझिए कि आपकी तकदीर का सनीचर एकदम सही निकला। सही समय पे लड़की का बाप आ गया और बात इधर उधर हो गई और आप बच गए। बच गई? बच गई का क्या मतलब है? हम का डरते हैं उस ससुर का नाती तिवारी की बेटी से, और नहीं तो का। अरे माय डियर मदर इन लॉ, आप तिवारी की बिटिया से नहीं डरती हैं, आप डरती हैं अपने बेटे राघव से। और कहा है ना कि आपका सपूत राघव रह रह के मैथिली के प्यार में फंसता जा रहा है। बिल्कुल। का? वो कैसे? वो ऐसे। पापा पापा, आप ना राघव का सेंस ऑफ ह्यूमर जानते नहीं है। हंसा हंसा के ना बिल्कुल रुला देता है। He's so cute, he's so... देखी नहीं आप, आपकी बहुरिया ने आपके सपूत को कितनी बार छुआ। क्यों झूठ बोले मारून सर से? और तुम क्यों उनसे झूठ बोल रही हो? बता दो उनको साफ साफ कि अगले 6 दिन के लिए सिर्फ तुम यहाँ पे।
क्या छुपा रही हो तुम उनसे? कुछ नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहूं, ना तुम पे ना पापा पे। अगर उनको ये पता चल गया ना तो वो ये नहीं होने देंगे। झूठ ना तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है मैथिली। खैर, तुम्हारा जो भी मकसद हो, हमारे लिए बहुत मुश्किल है बड़े लोगों से झूठ बोलना। तुम्हें याद दिला दूं कि मेरे लिए भी आसान नहीं है, पर अभी कुछ देर पहले हम दोनों ने मिलके झूठ बोला है। अभी डिनर पे आदर्श पति पत्नी बनने का ड्रामा हम ही कर रहे थे ना। मैं बस तुमसे इतना कह रही हूँ कि वही ड्रामा कुछ देर, कुछ घंटे और बनाए रखते हैं। ऑलरेडी तुमने इतनी सारी प्लानिंग खरी रखी है, तो ये भी बता दो कि कैसे करना है। कुछ ऐसा करूंगी जो करने की मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। हम भी तो वही चाहते हैं जो ई चाहती है कि ई बहुरिया इस घर से बाहर जाए और दूजी बहुरिया आए, रोकड़ा लाए, ई भी खाए, हम भी खाएं और तुम भी भकोसो, है ना? मतलब अब से ये रूम हमारा होने वाला है? जी नहीं छोटे दुश्मन, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो हम बस इस बेचारे सूटकेस को घुमाने ले जा रहे थे तुम्हारे मामू के कमरे तक। स्नेहा, ये टोपी किसकी है? किसको मत बताना, पुलिस को मत बुलाना प्लीज। नहीं बताऊंगी। अपने पापा के बैग से कोई चीज लेना चोरी तो नहीं होता ना? मेरे सर्टिफिकेट्स चुराने की कोशिश भानु जी चाची ने क्यों की? स्नेहा प्लीज मुझे ये टोपी दे दोगी? ये लो। आरती, मैथिली फोन नहीं उठा रही है। जिस तरह मैथ को घर से निकाला है आपने, उसके बाद वो फोन ना उठाए, हैरानी हो रही है आपको? अब ये पुराना गाना गाना बंद करोगी और ये जो सामने प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचो। कौन सी प्रॉब्लम? तुम्हारे पापा मैथिली के ससुराल में रुक गए हैं। अगर उन्हें जरा से भी भनक पड़ गई ना कि मैथिली ने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की है तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो ड्राइवर को फोन करो और उसे कहो जल्द से जल्द वो यहाँ आए। किसी भी तरीके से मुझे उन्हें यहाँ वापस लेकर ही आना पड़ेगा, या फिर तुम चलो ड्राइव करो। सॉरी माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगली बार मैथ जैसे किसी भी भले इंसान को तकलीफ देने की प्लानिंग करो ना तो एक बार सोच लेना, फिर रात को नींद नहीं आएगी कभी। गुड नाइट। राघव, अरे मैथिली का अटैची यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी, राघव, बुला वकील को, कराओ डाइवोर्स के पेपर तैयार, हम साइन कर देंगे। कौन बोला था ये? भूल गया तू? ये सब क्या है सागर? तूने एक दिन में ही रूम को कपल रूम बना दिया। मम्मी हमें सब याद, हम कुछ भी नहीं भूले हैं। ये बस कुछ घंटों का ड्रामा है, अरुण सर को दिखाने के लिए कि मैथिली यहाँ खुश है। दिखाने के लिए? तो मैथिली के झूठ को छुपाने के लिए तू खुद झूठ बोल रहा है राघव।
तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? तूने तो खुद अपने लिए कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला राघव। ये सब कहाँ हो रहा है तू? मम्मी 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 आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। तो समझा ना बेटा, समझा दे अपनी बकलोल अम्मा को, समझा दे ये सब कहाँ हो रहा है। उसने एक कढ़ैया छोले बना दिए तो तू अपने माँ बाप का बेइज्जती, अपने माँ बाप का दुर्दशा, अपनी माँ से किया हुआ तेरा वादा, तू तेरा ईमान धर्म सब कुछ बेच बाच के तू खा गया रघुआ। क्या मम्मी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? एक ही रात की बात है बस। हम बात को बड़ा बना रहे हैं? ये बात तो कोई छोटी है। सब जानते हैं कि तुम दोनों का शादी असली नहीं है। सब जानते हैं कि वो 7 दिन की मेहमान है वो लड़कियां। ऐसी हालत में वो तेरे कमरे में तेरे साथ रात को अकेली रहेगी। का बात छोटी है का? हम बात को बड़ा बना रहे हैं। नहीं नहीं ना, हम कोनो लड़की के बाप को इस मामले में झूठ नहीं बोल सकते। ना उसकी इज्जत का सवाल है बेटा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। कल को जांच पड़ताल खत्म हो जाएगा, फिर गर्दनिया पकड़ के अपनी बेटी को ले जाएगा। उसकी इज्जत का मटिया मेट हो जाएगा बेटा। समाज का कहेगा? ना हम ही का जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हमारे बच्चे का इतना बड़ा नाम हो गया है, उतना बड़ा अफसर बन गया है। हम उसकी मेहनत को इस तरह पानी में नहीं मिलने देंगे। हम ही बारे में झूठ नहीं बोलेंगे। तुमको जो बोलना है बोलो बेटा, तुम बहुत समझदार हो, तुम झूठ बोलो। हम नहीं बोलेंगे। नहीं राघव नहीं। मम्मी हमारी बात तो मम्मी। मैं और राघव एक छत के नीचे कुछ घंटे रहेंगे, इस बात से आंटी इतना क्यों डरी हुई है? इनको तो मालूम है मेरे और राघव के बीच कुछ नहीं, फिर भी। अब क्या है ना अंकल कि राघव भैया तो बहुत बड़का ऑफिसर हो गए और है ना इस घर में बहुत सारे नौकर चाकर बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी इस घर में सबको रनिया के हाथ का ही काम पसंद है, सिवाय राघव भैया को छोड़ के। क्यों? मैथिली हाथ नहीं बटाती? अब अंकल जो इस घर की है ही नहीं, वो इस घर का काम क्या करेगी? मतलब? हमारे कहने का मतलब ये है अंकल कि अभी ना उसको घर में आए टाइम ही कितना हुआ है। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसको यहाँ रसने में, बसने में। लेकिन दिखने पर तो ऐसी नहीं लग रही थी। वो तो डिनर बड़ी अच्छी थी। अरे अंकल जो दिखता है वैसा होता थोड़ी ना है। हमारा कहने का मतलब है कि अंकल घर में अगर मेहमान आता है, दावत होती है, तो थोड़ा बहुत दिखाना तो करना पड़ता है ना अंकल। ए भुक्कड़, तिवारी कहाँ है? ऊपर छत पर। पकड़। हट हमारे रास्ते से। क्यों किया आपने ऐसा? क्या किया? मेरे सर्टिफिकेट चुराने के लिए आपने ही भेजा था ना भानु जीजू को। का पगलेट की तरह बात कर रही है? ये टोपी काहे लेके घूम रही है? बुलाइए ना राघव को, उसे भी तो पता चले इन सब के पीछे उसकी अपनी मम्मी और जीजाजी का हाथ है। बुलाइए।